बता रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। उसने देखा कि योजनाएं भी चल रही हैं, वो भी हो रहा है, पर अगर इंटक बोलता है कि मेरे पास 10 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ लोग हैं, पर फिर कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो कांग्रेस पार्टी ने आज से 5 साल पहले एक नया संगठन बनाया जिसका नाम रखा असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। हर वो व्यक्ति, कोई फैक्ट्री का वर्कर है, कोई रेडी फड़ी वाला आदमी है, कोई छोटा मझोला व्यापारी है, कोई गांव खेत खलियान का मजदूर है, कोई नरेगा में काम करता है, इन सबको एड्रेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये संगठन बनाया जिसका नाम है असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी का एक अभिन्न अंग है जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इसके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर उदित राज जी हैं, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, जैसे आईएएस ऑफिसर होता है उस रैंक के ऑफिसर थे। तो इन्होंने रेवेन्यू का, जैसे केजरीवाल जी थे, तो इन्होंने वो जॉब छोड़ी और राजनीति में आए। आज पूरे देश में नरेगा मजदूरों के लिए आप देखेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो ये रोज सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। और पीछे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, तो केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट को थोड़ा सा 10% बढ़ाया। तो एक बार इनके लिए ताली होनी चाहिए। और इसके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं राजीव राणा जी, बहुत कम उम्र में इन्होंने शुरुआत किया और आज अच्छा संगठन के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमें भी दायित्व मिला कि आप मिलके काम करें, तो आज हमने एक पहल शुरू करी है कि हम लोगों को जोड़कर जो मुद्दे हैं सरकार के बीच में रखेंगे। सरकार की सरकारी योजनाओं का फायदा लोगों को दिलाने के लिए बिना किसी खर्चे के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी के भेदभाव के ये योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये काम हम करने लगे हैं। आपको थोड़ा सा समझ आया? हो सकता है मेरी बात लंबी हो गई हो, पर मैं शिमला से उठ के जब चला हूं तो मेरा मकसद बड़ा क्लियर है कि भले ही मेरी बात 2 लोगों को समझ आए, ऐसा नहीं है कि ये काम करने से, ये लोगों को इकट्ठा करने से पद्मा गुलेरिया जी को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सामाजिक काम है जिसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। अपने बारे में हम बोलते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, पर आज भी हम उतने ही बौने हैं जितने हम आज से 10 साल 20 साल पहले थे, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से उठकर दूसरे तीसरे बंदे के बारे में सोच नहीं पाते। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में भाई साहब हैं अशोक वशिष्ठ जी। पिछले दिनों मुझे इनके साथ मिलने का मौका मिला। आपको पता होगा आईजीएमसी शिमला अगर आप जाते हैं, वहाँ पर बॉबी का लंगर चलता है। तो ये लंगर चलाने वाला भी कोई आदमी है। तो उस लंगर के लिए वशिष्ठ जी क्या करते हैं, हर सोमवार को अपनी पूरी पंचायत से लोगों से बोलते हैं कि जो बच्चे खुचे आपके कुछ रोटियां हैं जी, वो बच्चों के, गरीब आदमियों के लिए, जो भी लंगर में लोग आते हैं उनके लिए आप दे दो। तो ये घर घर जाते हैं और हर हफ्ते इनका टारगेट होता है कि पूरे पंचायत से 3000 रोटियां इकट्ठे करते हैं और वहाँ पहुँचाते हैं। और कहीं ना कहीं उन रोटियों से गरीब आम परिवार जो अस्पताल जाता है, धक्के खाता है, वो लोग उसका बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। ऐसे नेक काम के लिए मैं चाहता हूँ अशोक जी के लिए एक बार ज़बरदस्त ताली होनी चाहिए। तो हमें थोड़ा सा अपने दायरे से उठकर बाहर आना पड़ेगा। हमें फ़ायदा भी मिलेगा, योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, पर मेरे सोचने से, पद्मा गुलेरिया जी के सोचने से, अनूप शर्मा जी के सोचने से ये फ़ायदे नहीं होंगे। क्योंकि आज हम यहाँ पर 30 लोग बैठे हैं, जब 300 या 3000 लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और मोर ओवर, अगर मुझे अपना ही फायदा देखना है तो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, पर ज़िंदगी में करते करते अशोक जैसे लोग हमें मिले तो लगा कि यार हम अपने लिए तो हमने बहुत कर लिया, पर अपने बाद समाज के लिए कुछ करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो अपनी समस्याओं से ऊपर उठ के, जैसे आज रविवार का दिन है तो सारे काम छोड़ के हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 लोगों को जानकारी देनी है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो इसलिए मैं आमंत्रित करता हूँ, आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आएँ, सभी लोग संगठन के साथ जुड़ें और आप किसी भी पार्टी को वोट दें, ये हमारा लक्ष्य नहीं है।